हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर मेकर। आप सभी के लिए बिहार सचिवालय का रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम नंबर 1 लेकर आए हैं, जो बिहार सचिवालय यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम के लिए है। ये वॉल्यूम नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। यदि आप प्रैक्टिस नंबर 1 से 3 तक नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रत्येक प्रश्न का डिटेल से सलूशन किया जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आंसर देने का 2 से 3 सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? साओ पाउलो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। विश्व में कहवा का पात्र जो ब्राज़ील कहा जाता है, यानी कि कहवा सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? तो ब्राज़ील में सर्वाधिक होता है। यहाँ कहवा के बड़े बड़े बागान होते हैं, यानी कि बगीचा होता है, जिसे फजेंडा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? फजेंडा। साओ पाउलो क्या? तो कहवा का मंडी है, सबसे बड़ा मंडी है विश्व का कहवा का, साओ पाउलो। तो ब्राज़ील का मुद्रा क्या होता है? तो ब्राज़ील का मुद्रा रियाल होता है, ध्यान में रखिएगा। पतन, यानी कहवा का पतन किसको कहा जाता है? यानी कि बंदरगाह के रूप में, तो उसको यानी कि सेंटोस हो जाएगा। कौन सा शहर है? तो सेंटोस कहवा का पतन कहलाता है ब्राज़ील का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बोथानिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, तो दूसरा देश कौन हो जाएगा? दूसरा देश स्वीडन हो जाएगा। बोथनिया की खाड़ी है जो किसका भाग है? तो बाल्टिक सागर का उत्तरी भुजा है, उसी को हम बोथनिया की खाड़ी कहते हैं। तो फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी होगा, और इसका मुद्रा क्या है? तो यूरो। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो स्वीडन की राजधानी हो जाएगा स्टॉकहोम, और इसका मुद्रा क्या होता है? तो क्रोना। याद ध्यान में रखिएगा, स्वीडन की मुद्रा होता है क्रोना। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगा। रूस की राजधानी कहाँ होता है? तो मॉस्कोवा। रूस की राजधानी कहाँ है? तो मॉस्कोवा हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। तो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। अब विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुआ था? तो 1977 में। कह रहा है बैडमिंटन की कोर्ट की लंबाई कितना होता है? लंबाई होता है 44 मीटर, और चौड़ाई होता है, बोलो 44 फीट होता है, मीटर नहीं फीट, और चौड़ाई होता है 20 फीट। और ऊंचाई, नेट की ऊंचाई कितना होता है? तो 5 फीट होता है। ध्यान में रखिएगा कि बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो कोर्ट कहते हैं। तो खेल के मैदान की चौड़ाई कितना होता है? तो 20 फीट होता है। लंबाई कितना आता है? 44 फीट। ऊंचाई नेट की कितनी होती है? तो 5 फीट होती है। तो इसकी शुरुआत यानी कब हुआ था? तो 1934 में। अब विश्व स्तर पर कब हुआ था? तो 1977 में। कुछ शब्द है जो यानी कि बैडमिंटन से संबंधित जो ध्यान में रखिएगा, जैसे में हो गया कोर्ट। कोर्ट हो गया खेल के मैदान का, पिच को कहते हैं। लॉन्ग सर्विस, नेट फोल्ड, डबल ड्रॉप, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल ड्रॉप किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? तो बैडमिंटन से। ध्यान में रखिएगा। करा, भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा सिस्मोग्राफ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। करा, बैरोमीटर वायु दाब को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसको पैरोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो कितने प्रकार हो जाएगा? 6 प्रकार।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? तो यूएसए से लिया गया है। जिसमें भाग 3 में मौलिक अधिकार कितना है? तो भाग 3 में है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। भाग 3 को यानी कि क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। संविधान का मैग्ना कार्टा। मूल तो 6 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 को 300 के कम में रखा गया है, जो कानूनी अधिकार के अनुच्छेद के रूप में मान्यता मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और सरोवर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो किस में हो जाएगा? जोग जलप्रपात में। जोग जलप्रपात कहाँ है? ये कर्नाटक में है, जो सबसे ऊंचा झरना है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? तो गोवा में। अथिरापिल्ली जलप्रपात कहाँ है? तो केरल में हो जाएगा। हिरनी जलप्रपात कहाँ है? तो झारखंड में हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो कहाँ रहते थे? पहाड़ की कंदराओं में। ऑप्शन नंबर इज राइट। पूरा पाषाण काल में भारत में प्रथम स्थान की खोज कब हुआ था? तो 13 मई 1863 में। तो किसने खोज किया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 13 मई 1863 ईस्वी में किया था। पूरा पाषाण काल में भीमबेटका और आदमगढ़ से शैल चित्रकारी का प्रमाण मिलता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, कौन सी बनाती है? तो गंगा। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है। डेल्टा का आकार प्रायः कैसा होता है? तो त्रिभुजाकार होता है। वृद्ध अवस्था में नदी डेल्टा का निर्माण करता है। किस अवस्था में डेल्टा का निर्माण करता है? तो वृद्ध अवस्था में। मैंग्रोवा वन सुंदरवन को कहते हैं। मैंग्रोवा वन किसको कहते हैं? तो सुंदरवन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बैडमिंटन में का नेट जमीन से कितने ऊंचाई पर रहता है? अभी फिलहाल क्या बताए थे? 50 फीट। मैं बोल 5 फीट। अब मीटर में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 1.55 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा हो जाएगा? कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो किस देश में हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। मेडागास्कर की कहाँ है? तो हिंद महासागर में है। केन्या की राजधानी क्या हो जाएगा? तो नैरोबी। न्यूजीलैंड की राजधानी कीवी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी 350 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? तो कौन थे? हम्मुराबी बेबीलोन का शासक था। कहाँ था? तो बेबीलोन का शासक था। हम्मुराबी संहिता में जैसे का तैसा दंड का प्रावधान था। कैसा था? जैसे का तैसा। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलेगा। यानी भारत का प्रथम विधिवेत्ता किसको माना जाता था? मनु को। मनु सुंग वंश के शासक पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे। हिंदू के प्रथम विधि विधान की पुस्तक मनु क्या है? तो मनुस्मृति है। मनु के नाम पर मनुस्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम बार संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में यानी कि चुना गया था।
अब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो लगातार 2 कार्यकाल के तक रहे थे। उपराष्ट्रपति के बारे में पूछे गए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, और राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने थे। इनका यानी कि जन्म दिवस कब हुआ था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का? तो 5 सितंबर को, जिसके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे गुलाबों की लड़ाई हुई थी किनके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और एक फ्रांस के बीच हुआ था। नहीं, कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों की लड़ाई में सामंतवाद को धराशायी कर दिया। किसको समाप्त कर दिया गया? तो सामंतवाद को। रक्तहीन क्रांति, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, कब हुआ था? तो 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में ही हुआ था रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति द्वारा राजा विलियम तृतीय को सत्ता प्रदान किया गया। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कौन हो जाएंगे? अरुंधति राय। तो कब मिला था? तो 1997 ईस्वी में। कौन सा बुक था? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में अरुंधति राय को बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1997 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो कौन थे? लॉर्ड इरविन हो जाएंगे। जो 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। दिल्ली समझौता के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। दलितों को अलग निर्वाचन देने के विषय पर गांधी जी विरोध करते हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौट गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को। ध्यान में रखिएगा कि जापान के किस शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को। अब भारत में पूछ देगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर हो जाएगा। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? तो बम्बई को सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं। तो भारत का बोस्टन कौन हो जाएगा? क्वेश्चन पूछता है कि भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? तो हो जाएगा नदी के। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा का अधिक क्षेत्र है। नीला ग्रह किसको कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। यानी कि नीले रंग के प्रकिरण के कारण आकाश कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। और लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो किस अभिलेख में मिलता है? एहोल अभिलेख में मिलता है कालिदास का नाम। एहोल अभिलेख में भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर का भी चर्चा है। कौन मंदिर का है? तो भैरवी, और एक हो जाएगा महाकालेश्वर। ये दोनों मंदिर का चर्चा किस में है? तो एहोल अभिलेख में। एहोल अभिलेख
यानी कि वातापी में अवस्थित है। ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? ध्यान में रखिएगा, रवि कर्ती के द्वारा ऐहोल अभिलेख लिखा गया है। ऐहोल अभिलेख चालुक्य वंश के महानतम शासक यानी पुलकेशिन द्वितीय ने उत्कीर्ण करवाया था। किसने करवाया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से हो जाएगा? गोल्फ से, यानी गोल्फ खेल का संबंध वाकर कप से है। अन्य संबंधित कप भी देख लेते हैं। राइडर कप, तो राइडर कप किससे संबंधित हो जाएंगे? राइडर कप का संबंध भी किससे हो जाएगा? तो गोल्फ से ही हो जाएगा। प्रिंस वेल्स कप, नोमुरा ट्रॉफी, मुथैया गोल्ड कप, ये सब गोल्फ से संबंधित है। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन का पुत्र था, किसका पुत्र था? हर्षवर्धन पुत्र था किसका? तो हो जाएगा प्रभाकर वर्धन का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, तो क्या हो जाएगा प्रमुख कारण? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू किया था? तो किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। भारत में बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि प्रजा नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी? तो किसने अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो कहाँ निवास करते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो अकबर के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो 77%। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 के वैक्सीन विकसित कर लेने का दावा किया था? तो रूस ने। भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? तो अस्थाई बंदोबस्त, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 23 मार्च 1793 ईस्वी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किए थे। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार होता है। इसका जनक किसको कहते हैं? तो जॉन शोर को। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलेक्टर को न्यायिक कार्यों से अलग कर दिया और कॉर्नवालिस कोड कब लाया था? तो 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त किया गया था? तो बंगाल अधिनियम 17। सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया था किसने? तो विलियम बेंटिंक ने। राजा राम मोहन ने सती प्रथा को समाप्त करने में प्रथम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भानुगुप्त के एरन लेख से सर्वप्रथम सती प्रथा का अभिलेख प्राप्त होता है। अथर्ववेद में सती प्रथा का सांकेतिक प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने? तो कौन बने? तो पुष्कर सिंह धामी। निम्न में से कौन संविधान उत्तर संस्था है? तो हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग एक संविधान उत्तर संस्था, क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग कितने आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 315 में। वित्त आयोग का कितने आर्टिकल नंबर में है? तो 280। चुनाव आयोग पूछ देगा तो 324, ध्यान में रखिएगा। बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो क्या थे?
एक उदारवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई? तो जल जीवन हरियाली, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया है? तो क्या हो जाएगा? प्रशांत भूषण। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? कैरोलिना बिलावस्का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है? तो खराज हो जाएगा भू राजस्व। मध्यकाल में गैर मुस्लिम से लिए जाने वाला भू राजस्व को यानी कि खराज कहते थे। अब मुस्लिम से लिए जाने वाला भू राजस्व को उस्र कहते थे, यानी कि मुस्लिम से लेने वाले को उस्र कहते थे और गैर मुस्लिम से लेने वाले राजस्व को खराज कहते थे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एतमादुद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित था? जहांगीर से। एतमादुद्दौला का जो नूरजहां के पिता को दी गई उपाधि था, एतमादुद्दौला क्या था? यानी कि नूरजहां के पिता के दी गई उपाधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? तो एस हुसैन जैदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? तो किस शहर से हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। का पुलित्जर पुरस्कार 2021 में किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है? मेघा राजगोपालन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, का विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो कौन बने हैं? पूजा जातियान। शक्ति का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? Ml2T-3, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। करा बॉयल के नियम का सूत्र है, तो क्या हो जाएगा? भी रेसिप्रोकल 1/P। चार्ल्स का पूछता क्या हो जाता? यानी कि भी टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण है असंभव। 53 का हो जाएगा ये। करा नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% हो तो जी के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है, तो क्या आधारित है? MRI स्कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, किधर करता है? तो केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अभिकेंद्र बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ए बराबर mv²/r, ध्यान में रखिएगा। अपकेंद्रीय बल को छद्म बल या जड़त्वीय बल होता है, जो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होता है। सर्कस में मौत के कुएं अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अपकेंद्रीय बल वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। यह एक कैसा बल है? तो आभासी बल होता है, यानी कि अपकेंद्रीय बल को आभासी बल भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। सही कथन छाटिए, तो कौन सा हो जाएगा सही कथन? चाल और वेग दोनों में दिशा और परिमाण होता है, जो कि गलत है। चाल में केवल परिमाण और वेग परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, जो कि सही है। चाल धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। वेग के परिमाण को चाल कहते हैं, ये सब गलत है, यानी कि चाल में केवल परिमाण और वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रयास होगा, तो क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो महत्तम प्रयास का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर
यू स्क्वायर बटा जी, यानी प्रारंभिक वेग को दोगुना करेगा तो कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट, ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट OR भी देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो किस बीमारी के लिए, तो पोलियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है, किस नियम पर भरता है, तो अफबाऊ के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, तो क्या नियत हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। सीमांत घर्षण निर्भर करता है, तो किस पर करता है, तरल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। CH3OH किसका रासायनिक फार्मूला है, तो मेथिल अल्कोहल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल में कार्बन की संयुक्ता क्या है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कार्बन की संयुक्ता निकालेगा, हाइड्रोजन का संयुक्ता 2, कार्बन का मान लीजिए 2 कार्बन है तो 2x, और ऑक्सीजन का संयुक्ता -2 होता है, तो कितना हो जाएगा, -8 बराबर 0, 8 - 2 बराबर 2x हो जाएगा, 2x बराबर 6, 2 से कट जाएगा 6, 3, तो x बराबर कितना आ गया, 3, यानी कि कार्बन की संयुक्ता कितना हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है, कि क्या कहलाती है, अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, तो हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है, यानी तुल्यांकीय भार गुना संयोजकता बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है, कहाँ स्थित है, सूक्ष्म तरंग और दृश्य तरंग के बीच में। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है, तो 15 से 18 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है, तो पिट्यूटरी के द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि में अनेक हार्मोन का स्रावन होती है, यहाँ हार्मोन शरीर के वृद्धि विशेषतः हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है, करा कि सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। बेसेल सभा, तो बेसेल सभा किससे संबंधित है, जैव विविधता संरक्षण से, जो कि गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन, जो कि सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। बेसेल संधि किससे संबंधित है, तो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों में सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण और इन पदार्थों के निपटारे से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, यानी कि CFC से। रामसर सभा क्या है, भौमिक जल प्रदूषण नहीं होगा बल्कि न भूमि के संरक्षण के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगर हैज के द्वीप जो इंसुलिन का स्रावन करते हैं स्थित होते हैं, तो कहाँ स्थित होते हैं, तो अग्नाशय में। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं, तो एड्रेनालिन हार्मोन के द्वारा। 20 cg का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए, तो 6 माह के अंदर लग जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है, तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
मेरे चैनल पर यदि पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे।